इसका आवेदन हम लोगों ने वकील के माध्यम से लगाया हुआ है और देश के विभिन्न न्यायालयों में जमानत और भारत शासन की प्रतिमा के सामने हस्ताक्षर अभियान भी चलाना उसकी खुशियों भी हमने, लेकिन फिर भी हम उसके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि मुझको तो लगता है कि सरकार के इशारों पर वहाँ पर महाशिवरात्रि महोत्सव 2022 छत्तीसगढ़ का जो आयोजन हो रहा है, यह प्रति वर्ष होता है, विगत कई वर्षों से होता जा रहा है और इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के समस्त सनातनी एकत्रित होकर के रायपुर शहर को, छत्तीसगढ़ की राजधानी को भगवामय करेंगे और यह 4 दिवसीय महोत्सव होता है। हमारे साल का सबसे बड़ा आयोजन ये महाशिवरात्रि महोत्सव 2022 छत्तीसगढ़ का आयोजन रहता है। जी अनुमति मिला है कि नहीं? प्रशासन को अनुमति के लिए आवेदन दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको अनुमति देने से इनकार किया है और अनुमति के बहाने लगातार थानों में बुलाकर जो है पूछताछ की जा रही है कि आप करने वाले क्या हैं, आपका उद्देश्य क्या है, क्या किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए इतनी प्रकार की पुलिस प्रताड़ना से किसी अन्य समाज के लोगों को इनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, क्या अनुमति अन्य समाज के कार्यक्रमों के लिए ली जाती है। ये बात भी जो है प्रशासन पहले स्पष्ट करे कि केवल सनातन धर्म के त्योहारों के लिए अनुमति निर्धारित की गई है इस प्रदेश में, और यदि आवेदन दिया जाता है तो उसको सुगमता से क्यों नहीं अनुमति दी जाती है। इस थाने में उस थाने में पुलिस की गाड़ी में बिठा कर ले जाया जा रहा है, तो ये एक प्रकार से अघोषित आपातकाल इस प्रदेश में लगा हुआ है और केवल सनातन और हिंदू धर्म को ही दबाने की, कुचलने की कोशिशें हो रही है। यदि अनुमति नहीं भी दी जाती है तो हम उस आयोजन को बिना अनुमति के करेंगे। पूरे हिंदुत्व के आयोजन को हम, सरकार यदि हमको अनुमति देती है न देती है तब भी शोभा यात्रा भी निकालेंगे, मंची कार्यक्रम भी करेंगे।